राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश में बेरोजगारी है, कई ऐसे देश हैं जहां बेरोजगारी नहीं है। टेक्सास में कह रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी सत्ता के लालच में और सत्ता के लिए किस हद तक जा सकते हैं, ये बार बार परिलक्षित हुआ है। दुनिया में भारत को बदनाम करना ये कांग्रेस की नीति रही है और उसी का वो प्रदर्शन कर रहे हैं। वास्तव में पिछले 10 सालों में देश ने जो तरक्की की है हर क्षेत्र में, वो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को देखा नहीं जाता है, क्योंकि इन्हें विकास से, तरक्की से कोई लेना देना नहीं है। वो ये भी कह रहे हैं कि भारत संविधान पर हमला करने का इतिहास किस पार्टी का है, किस पार्टी के नेताओं का है, ये देश बखूबी जानती है। बार बार देश के संविधान पर जो हमला और आक्रमण हुआ है, ये कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है। वास्तविकता ये है कि आज प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संविधान का जितना आदर और सम्मान हुआ है, ये पहले कभी नहीं हुआ। ये चल रही है, तो क्या जो लक्ष्य आप लोग तय करके चल रहे हैं मार्च तक नक्सलवाद मुक्त करने का, तो ये पूरा हो पाएगा? देखिए, मैंने आपसे स्पष्ट कहा है कि हमारी सरकार, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को आतंकवाद, अलगाववाद और नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए ठोस और मजबूत योजना बनाकर काम कर रही है और इस दिशा में सरकार निर्णय लेकर आगे बढ़ रही है। जब भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आते हैं तो अपने बयान में जिस तरीके से नक्सलवाद को खत्म करने के लिए एक समय अवधि बताते हैं, उसमें 2 वर्ष का इजाफा करके चले जाते हैं, लेकिन नक्सलवाद खत्म नहीं होता। देखिए, बार बार प्रमाणित हुआ है कि कांग्रेस पार्टी की नीति क्या है। जो देश की सेना की कार्यवाही पर प्रश्न चिन्ह उठाएं, देश के सुरक्षा बलों के कार्यवाही पर प्रश्न चिन्ह उठाएं, और ये कांग्रेस पार्टी की नीति हो गई है। देश में भ्रम फैलाना, झूठ बोलना, ये कांग्रेस की नीति है और उसी में दीपक बैज पारंगत हो गए हैं और उसी तरह के बयान वो लगातार दे रहे हैं। सर, ये स्काई वॉक करोड़ रुपए का अब 8 माह में कंप्लीट करना होगा। स्काई वॉक को लेकर हमने उच्च स्तर पर निर्णय लिया था कि उस काम को आगे बढ़ाएंगे और उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। सर, आज आप अमेरिका जाना। एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा जो सेमिनार आयोजित है, सड़क तकनीक को लेकर, सड़क परियोजनाओं को लेकर, ये अध्ययन दौरा है, सेमिनार है। उसमें अमेरिका जाना हो रहा है। न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी सहित कुछ शहरों में जाकर वहाँ की सड़क परियोजनाएं, सड़कों की तकनीक, इन सब का अध्ययन होगा और उसका किस प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन छत्तीसगढ़ में होगा, इसे लेकर यह यात्रा है। इसके मामले आ रहे, राज्य सरकार महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को किस तरह से संयोजित करेगी? देखिए, जब से हमारी सरकार बनी है, राज्य में माताओं और बहनों के सशक्तिकरण के लिए, माताओं और बहनों की सुरक्षा के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता इसी बात से पता चलती है कि 70,12,000 से अधिक माताओं और बहनों को महतारी वंदन योजना की राशि दे रहे हैं। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं और जहां पर भी कोई घटना हो रही है, पुलिस प्रशासन त्वरित, ठोस और मजबूत कार्यवाही लगातार कर रही है और आंकड़े से स्पष्ट हो चुका है कि राज्य में अपराधों में कमी आई है और कानून ठोस और मजबूती से काम कर रही है। इस मामले में कोई बड़े कदम आप लोग उठाएंगे क्या? देखिए, जहां तक कांग्रेस पार्टी का प्रश्न है, आज कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन है, अप्रासंगिक हो गई है और कांग्रेस
उनके पास मुद्दे नहीं है, इसलिए अनावश्यक मुद्दों को लेकर छत्तीसगढ़ की जनता के बीच भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की बखूबी जनता ने न केवल लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को करारा जवाब दे दिया है। सर, सीएम के तो दाम बढ़े हैं, उसे करने जा रही है और सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने भी सीएम को खत लिखा है। मैंने आपसे कहा कि आज कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन है और सरकार ठोस और मजबूत कार्रवाइयां हर मुद्दे पर उठा रही है। आईटी इनबिल्ड करके जो शासकीय मिशन है उसको लेकर काम करने वाले, जो डिजिटल को लेकर काम करने वाले नगरीय निकायों में उसको लेकर, देखिए हमारे नगरीय निकाय स्वच्छ बने, सुंदर बने, सुविधापूर्ण बने, इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है, योजना बनाकर काम कर रही है ताकि आने वाले समय के हिसाब से हमारे शहरों का विकास सुनिश्चित हो सके। सर, यादव गौ आयोग है, दुग्ध संघ है, उस पर कह रहे हैं कि हमको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, निगम मंडल आयोग जो उस पर आरबी आने वाले हैं। देखिए सरकार इन सब बातों पर पार्टी के साथ विचार करके लोगों के भावनाओं को ध्यान में रखकर निर्णय करेगा। हमारी प्रतिबद्धता है छत्तीसगढ़ की तरक्की और विकास, सबका साथ सबका विकास, सबके साथ मिलकर, सबको साथ लेकर हम छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं।